ताली बुलाएंगे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विकास सिन्हा जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई और आपके चहेते सांसद आदरणीय ललन सिंह जी के प्रचार इस अभियान में आपके बीच में आने का मौका मिला और इस मंच पर उपस्थित आपके चहेते विधायक, लोकप्रिय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नवल किशोर यादव जी, माननीय पूर्व विधायक सोनी जी, पिंकी कुशवाहा जी, इस लखीसराय जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड रामानंद मंडल जी, दीपक जी और सभी एनडीए के साथीगण, आज सिर्फ आग्रह करने आया हूं साथियों, इस देश को श्रेष्ठ बनाना है और ये श्रेष्ठ तभी बनेगा साथियों जब यहां से आदरणीय ललन सिंह जी को आप चुनाव जिताकर भेजिएगा। और ये जैसे ही चुनाव जीत कर जाएंगे साथियों, याद कीजिए इस देश को श्रेष्ठ बनाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से देश को खड़ा कर रहे हैं। और आपने देखा जब 2019 में आपने एनडीए के तौर पर आदरणीय ललन सिंह जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजा, इस देश में एक एक समस्या को समाप्त करने का काम किया गया। इस देश में कोई सोचता नहीं था, दुनिया के लोग कहते थे कि भारत तो गरीब देश है, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा भारत बनाया कि हम जब 12वें स्थान पर हुआ करते थे दुनिया में आर्थिक व्यवस्था में, आज मोदी जी ने भारत को ऐसा खड़ा किया है साथियों कि हम 12वें स्थान से अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर पहुंच गए। और इस बार ललन जी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजिएगा तो मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि दुनिया में हम 5वें स्थान से दूसरे और तीसरे स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा करने का काम करेंगे। लोग सोचते थे भारत सोने की चिड़िया है, कभी अंग्रेज आए 200 वर्षों तक उसने लूटा, कभी मुगल आए उसने 400 वर्षों तक इस भारत को लूटा। लेकिन याद कीजिए साथियों, मौर्य काल जो डायनेस्टी था जिसने स्वर्णिम काल इस भारत को दिया, कभी मोहम्मद गजनी आए उसने 17 बार इस भारत को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब मेक इन इंडिया का सपना देखना है साथियों और भारत को श्रेष्ठ बनाना है। और भारत तब श्रेष्ठ बनेगा जब मेकिंग इंडिया का सपना पूरा होगा। और अब मोदी जी ने कहा है कि हम सोने की चिड़िया हम नहीं बनाएंगे, हम सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा साथियों। ऐसा भारत बनाना है। इसलिए साथियों आपसे आग्रह करने आया, निवेदन करने आया और आपका स्नेह प्यार ललन जी को मिलता रहा। कोई नीचे के चक्कर में मत रहिए। आज यदि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को 17-18 वर्षों से बिहार को बनाने का काम कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से आपकी ताकत है। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह बिहार में यह लालटेनिया पार्टी समाप्त हो जाए, क्योंकि लालटेन का युग तो खत्म हो गया ना, अब लालटेन का युग नहीं है साथियों। याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि देश में जितने गांव है उसके गांव-गांव तक बिजली पहुंचाऊंगा। फिर नीतीश कुमार जी से जब समझौता हुआ, दोनों ने मिलकर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी ने इस देश के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। और इस बार मोदी जी ने कहा है 2024 में आप देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाइए और ललन जी को यहाँ से सांसद बनाइए। हम आपको स्वस्थ करते हैं कि देश के गरीबों का बिजली बिल
सोलर युक्त बनाकर जीरो करने का काम किया जाएगा। ये भारत बनाना है साथियों। और आप सोचिए साथियों, कोई प्रधानमंत्री इस देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कर रहा है। लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया, उनको जरूर बताइए। मोदी जी ने पक्का मकान 4 करोड़ 21 लाख परिवार को इस देश में पक्का मकान दिया, जिसमें 55 लाख सिर्फ बिहार को दिया। और हम आपको स्वस्थ करते हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 के पहले यदि कोई आपके गांव में बिना पक्का मकान का है, उसको भी चिन्हित कीजिए। 2025 के पहले एक गरीब को पक्का मकान देने का काम करेंगे। ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, और भारत तब श्रेष्ठ होगा जब आपकी ताकत मिलेगी। मोदी जी ने आपके लिए काम किया। मोदी जी ने चिंता करते थे लोग, हम तो लघु समाज से आते हैं साथियों, और विशेष आग्रह करने आए। कुछ अपराधी किस्म के लोग जरूर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। लोग सोचते होंगे कि मुंगेर के लोगों को डरा के वोट ले लेंगे। वो गलतफहमी में मत रहिए। हम लोग तो अपराधी को या तो जेल के अंदर बंद करते हैं, या तो जेल के बाहर, बिहार के बाहर बनाने का काम करते हैं। इसलिए अपराधी का कोई जगह नहीं है साथियों, कोई अपराधी हो। इसलिए आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जिस तरह पक्के मकान गरीबों को देने का काम किया जा रहा है, देश में लगभग 550 वर्षों से इस देश के भगवान हमारे प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई पक्के राम मंदिर में ले चलो। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना 1996 में, समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता। लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब 2019 में आपने फिर से समर्थन देने का काम किया साथियों, उसी तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित किया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इस देश में डिस्प्यूट को खत्म किया जा रहा है, इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है, और गरीबों के लिए चिंता मोदी सरकार ने किया है। आप देखिए, पक्का मकान मोदी ने दिया, नीतीश कुमार जी ने। नल जल योजना मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। घर घर शौचालय देने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथ। और जब आप शौचालय से निकलकर रसोई घर पहुंचते हैं, तो रसोई के लिए गैस कनेक्शन भी मोदी ने दिया, और खाने के लिए पेट का अनाज भी मोदी सरकार ने दिया। और अभी हम लोगों ने मार्च में तय किया है साथियों, अभी तक 2 करोड़ लोगों को हमने जोड़ा है साथियों। ये जो स्वास्थ्य विभाग का 5 लाख आयुष्मान भारत कार्ड का हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जिनको जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है, हाथ तक उठाइएगा तो जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है। आप जब गलती से किसी हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा, आपका 5 लाख तक का बिल मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इस तरह मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, नीतीश कुमार जी ने गरीबों के कल्याण, और इसलिए मैंने मोदी जी और नीतीश जी का नाम लिया कि आज साथियों बिहार में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 9 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। उसमें से 1 करोड़ 21 लाख परिवार, मतलब 6.5 करोड़ लोगों को सीधा मोदी जी अनाज देने का काम करते हैं। मोदी जी आयुष्मान भारत से जोड़ते हैं, और लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार देने का काम। लेकिन अब स्वस्थ रहिए साथियों, एकदम एक चीजों की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है, और आगे भी, इसलिए कि मजबूत सरकार चाहिए। ललन जी चुनाव जीत कर जाएंगे तो एक मजबूत सरकार बनेगा साथियों, और मजबूत सरकार जब बनता है, याद है ना मनमोहन सिंह का राज, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक कुछ होता था, वो बोलबो नहीं करते। लेकिन आज एक 56 इंच का सीना वाला देश का प्रधानमंत्री है साथियों, और लाखों बच्चे हमारे यूक्रेन में फंस गए,
रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था। मोदी जी को जब भारत के बच्चों ने फोन करके कहा कि हम लोग फंस गए हैं, मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया और पुतिन को कहा युद्ध रोको। युद्ध रुक गया साथियों। और जब युद्ध रुक गया तो मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा कि युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे जाएंगे कैसे साथियों? तो मोदी जी ने कहा कि जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा, उसको निकालना है साथियों। ये भारत बनाने की चिंता करने वाला पहला प्रधानमंत्री मिला। 75 साल के इतिहास में आप याद कीजिए साथियों, देश को कोई बढ़ाता नहीं था, अपने आप को बढ़ाता। लेकिन आज देश में भी ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं और बिहार में भी ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं जो लगातार बिहार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया, अभी हम लोगों ने तुरंत कानून बनाया है साथियों, ऐसे कानून बनाया जिस तरह मोदी जी की गारंटी है ना, मोदी जी की गारंटी 2 दे के जा रहा हूं, क्योंकि हमको अभी और 4 सभा करनी है सब और अंतिम दिन आज चुनाव प्रचार है। मोदी जी की गारंटी है इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने भी बिहार में कानून बनाया है अभी मार्च के महीने में, ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इन तीनों माफिया को हर हालत में लखीसराय के जमीन जेल में बंद करूंगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा साथियों। इतना स्पष्ट होता। और हमारे नौजवानों को लोग गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण की चिंता कराते हैं, लोग को कहते हैं बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अरे ये कहां से आ गया? बिहार का मुख्यमंत्री कौन समाज से है? ओबीसी समाज से। बिहार का दूसरा उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से। बिहार का तीसरा उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ से है स्वर्ण समाज से। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी का याद कीजिए, 1990 से 2005 तक एक व्यक्ति को आरक्षण मिला है क्या? एक का नाम बता दीजिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। 2001 का मुखिया का चुनाव याद कीजिए, किसी को आरक्षण नहीं था, न दलित को था, न अति पिछड़े को था। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे इस सत्ता में 2005 में आए, 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया सरकार, 20% अति पिछड़े को आरक्षण दिया और 17% SC/ST को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है? लालू जी का आरक्षण है साथियों, मैं हटूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया कि पानी ढोते रह गया, पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। और उसके बाद एक बेटा को कहा कि मंत्री बनाओ, जो अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरी बेटी चुनाव हार गई, बड़ी बेटी चुनाव हार गई, इसको राज्यसभा भेजकर MP बनाने का काम करो। और आजकल वो कह रहे हैं, जब जंगल राज बिहार में स्थापित था तब लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी भाग गए थे बिहार छोड़कर। आजकल एक टूरिस्ट बेटी सिंगापुर से आई है, वो सीधे सिंगापुर से छपरा चुनाव लड़ने गई, सीधे MP बना दो। मैंने तो छपरा के लोगों को कहा, इससे एक गारंटी लो, ये चुनाव हारने के बाद 5 साल यहाँ रहेगी तो अगला बार जरूर चुनाव जिता देगा। लेकिन ये लोग रहने वाले नहीं है साथियों, ये लूटने वाले लोग, ये भ्रष्टाचारी है, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर आदरणीय ललन सिंह जी को यहाँ वोट देने का काम कीजिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक आश्वासन पूरे बिहार के नौजवानों को दिया है साहब कि पहले याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बना तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और इस बार भी गारंटी है कि पिछले बार NDA के सभी साथियों ने मिलकर नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 2025 के चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके आएंगे साथियों। ये सारे चीजों को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया जाए। इसलिए तो जिताइएगा ना,
पक्का ना? बोलिए भारत माता की। ललन बाबू को एक एक वोट पड़ेगा ना 13 तारीख को? पक्का ना? देखिए, जो ललन जी का खिलाफ कर रहा है वो हमरो खिलाफ कर रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा। कोई गलतफहमी में है, बहुत लोग ऐसे गलतफहमी में है कि चुपचाप जाके मिल लेंगे, वो सब गलतफहमी छोड़ दीजिएगा। जो ललन जी का विरोध कर रहा है वो सम्राट चौधरी का विरोध कर रहा है, जो ललन जी का विरोध कर रहा है वो विजय सिन्हा जी का विरोध कर रहा है। इसलिए एकदम अस्वस्थ होकर एक एक वोट 13 तारीख को तीर चाप के निशान पर देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।